जैन सभी को स्वच्छ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैथ की क्लासेज आपकी चल रही थी, टॉपिक चल रहा था मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन में भी हम आपको ट्रायंगल करा रहे थे, त्रिभुज करा रहे थे, समबाहु त्रिभुज के बारे में कुछ क्वेश्चन कराए थे। आज के प्रश्नों पर ध्यान देते हैं। क्या है? किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 वर्ग सेंटीमीटर हो तो निम्नलिखित मान ज्ञात करो। क्या मान ज्ञात करना है? भुजा और परिमाप। यदि भुजा निकाल लेंगे तो परिमाप भी निकाल लेंगे। तो भुजा में और क्षेत्रफल में क्या संबंध होता है आपको बताया था। भुजा और ये क्षेत्रफल, इसमें बताया था ये 2 होगा और ये √3 होगा। कैसे? क्षेत्रफल बराबर भुजा बटे 2 का वर्ग इंटू √3, और ये किसके बराबर दिया गया है? 16√3 बराबर भुजा बटे 2 का वर्ग इंटू √3 से √3, और जब इधर इसको लेके जाएंगे तो इधर ये वर्ग है, इधर जाके क्या होगा? 16 का वर्गमूल जो 4 होगा। तो भुजा क्या आएगी? 4 × 2 बराबर 8, और 8 क्या है? ये सेंटीमीटर में। तो परिमाप क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुना भुजा, अर्थात 3 × 8, 8 तिया 24 सेंटीमीटर। तो भुजा क्या आई थी आपकी? 8 सेंटीमीटर। परिमाप क्या आया था आपका? 24 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? ऐसे ही सभी प्रश्न करने हैं, करते रहो। आ रही बात समझ में आपकी? जो आपको कल 4 नियम बताए थे उनमें से एक नियम बताया था भुजा में, ऊंचाई में और उसके क्षेत्रफल में क्या संबंध होता है, वही हमने यहाँ प्रयोग किया है। नेक्स्ट, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 121√3 वर्ग सेंटीमीटर हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या है ये? 121 को डायरेक्ट करेंगे भुजा, यहाँ पहले लिखिए क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या दिया? 121√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भुजा क्या आएगी? 2 गुना रूट में 121, 2 × 11 बराबर 22। तो परिमाप क्या होगा? 3 गुना ही, अर्थात 3 गुना भुजा, 3 × 22, 22 तिया 66 सेंटीमीटर। ये कहाँ से हमने लिया? ये हमने जो आपको भुजा, ऊंचाई और क्षेत्रफल बताया था वहाँ से लिया। 2√3 और √3, यहाँ से ये आया है। आई बात समझ में? कल आपको समझाया था, जो कल क्लासेस में नहीं आए थे, कल की क्लास आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 173 वर्ग सेंटीमीटर हो तो निम्नलिखित मान ज्ञात करो। अब 173 को कैसे करोगे? क्या आप बता सकते हो कैसे? आपको भुजा भी निकालनी, परिमाप भी और ऊंचाई भी। तो चूंकि 173 बराबर 100 × 1.73, और 1.73 को लिख सकते हैं 100 × √3। अब भुजा क्या होगी? ये क्या है? ये है क्षेत्रफल। तो भुजा क्या होगी? केवल 100 लेंगे भुजा के साथ, 2 गुना रूट में 100, 2 × 10 बराबर 20 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होगा? परिमाप होगा का 3 गुना भुजा, अर्थात 60 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है? ऊंचाई। ऊंचाई क्या होती है? ऊंचाई आपकी होती है भुजा बटे 2 इंटू √3। भुजा क्या आई थी? 20 बटे 2 गुना √3, अर्थात 10√3, और ये भी क्या आएगी? सेंटीमीटर। आई बात समझ में आपकी? नेक्स्ट, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 12√3 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित मान ज्ञात करो। ऊंचाई, अंतःवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या और माध्यिका। ऊंचाई क्या होगी? क्या है? भुजा ए बराबर 12√3, तो ऊंचाई क्या होती है? h, जिसको ऊंचाई
ऊंचाई। h बराबर क्या होगी, भुजा गुना √3/2, अर्थात 12√3 गुना √3/2, 2 × 12 और 36 18, और 18 क्या, सेंटीमीटर। आर क्या होती है, आर होती है h/3, अर्थात 18/3 बराबर 6 सेंटीमीटर। कैपिटल आर अंधवृत्त की त्रिज्या को स्मॉल आर से और कैपिटल आर से परिवृत्त की त्रिज्या, ये क्या होती है 2/3 × h, 2/3 गुना 18, 3 × 18, 6 दूनी 12, 12 सेंटीमीटर। फिर होती है माध्यिका, और समबाहु त्रिभुज की माध्यिका ऊंचाई और अभिलंब ये तीनों समान होते हैं, जो कि 18 सेंटीमीटर ही होंगे। आई बात समझ में आपकी। नेक्स्ट, अब क्या है, किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से उसकी तीनों भुजाओं पर खींचे गए लंबों की लंबाई क्रमशः √3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर और 5√3 सेंटीमीटर हो तो निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। क्या है, त्रिभुज की ऊंचाई अथवा माध्यिका, भुजा, परिमाप, क्षेत्रफल। इसके लिए आपको पहले एक नियम बता देते हैं, एक प्रमेय है, चलिए उसको करते हैं, तब इस क्वेश्चन को हम करेंगे। आपने क्या किया, आपने एक समबाहु त्रिभुज की निर्माण किया, ये कोई समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर किसी बिंदु से आपने ये लंब डाले, और ये लंब कैसे हैं, लंब है तो ये इससे डिनोट करेंगे, ये 90 डिग्री का आपका सिंबल होता है। अब ये ए है, बी है, सी है, ये बिंदु डी है, ये ई है और ये एफ है, और ये जो जिस बिंदु से लंब डाले गए हैं ये बिंदु जी है। ठीक है, और इससे डाले गए लंबों की लंबाई जी डी की P1 है, जी की P2 है और इसकी P3 है। आई बात समझ में। अब हमें करना क्या है, माना समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ए है, माना समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ए है। जब एक भुजा ए है तो तीनों भुजा भी एक होंगे, तब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे हम निकाल लेंगे, तो बी जी सी प्लस त्रिभुज ए जी सी प्लस त्रिभुज ए जी बी। कुछ समझ आया। ये तो आपको पता होगा कि यदि कोई बिंदु केंद्रक है, कैसे त्रिभुज बना, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं। इस बिंदु से हम यहां आए, इस बिंदु से यहां गए और इस बिंदु से यहां गए। अब ये तीन त्रिभुज हो गए। आई बात आपकी समझ में। अब इन तीन त्रिभुज को क्या करेंगे, त्रिभुज पहले किसकी, बी जी सी का क्षेत्रफल जमा त्रिभुज ए जी सी का क्षेत्रफल जमा त्रिभुज ए जी बी का क्षेत्रफल। अब किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो उसकी आधार गुना ऊंचाई के होते हैं। अब ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुना a² बराबर। अब चूंकि ये a है, ये भी a है और ये भी a है, जब ये तीनों a हैं तो आप देखिए त्रिभुज BGC के लिए आधार का काम क्या करेगा, a करेगा। तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई क्या है P1 जमा 1/2 AGC के लिए आधार क्या है a P2 जमा 1/2 AP3। √3/4 गुना a² बराबर
1/2 कॉमन, ए कॉमन, तो P1 जमा P2 जमा P3, इस स्क्वायर से ए गया और 2 दूनी 4 गया, अर्थात P1 जमा P2 जमा P3। इधर तो ये बचा और इधर क्या बचा, √3/2 इंटू ए, या कुछ और बचा आपके पास, ये आपका निकल के आया। इसको आप हमेशा से ध्यान रखेंगे। अर्थात हम कह क्या सकते हैं, अर्थात त्रिभुज ABC की ऊंचाई बिंदु G से डाले गए अभिलंबों के योग के बराबर होगी। लिखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, अर्थात क्या लिखेंगे, अर्थात में त्रिभुज ABC की ऊंचाई, किसकी, त्रिभुज ABC की ऊंचाई बिंदु G से डाले गए लंबों के योग के बराबर होगी। अर्थात H बराबर P1 जमा P2 बराबर P3। इज दैट क्लियर? Yes, it is clear. Hence the proof that hypotenuse या मल्टीपल क्या है, जिस बिंदु से समबाहु त्रिभुज पर तीनों भुजाओं पर हम जो लंब डालेंगे उनके मान का योग उस त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर होगा। अब अपने प्रश्न पर चलते हैं। क्या है हमारा प्रश्न, ये लंबों की लंबाई दी गई है तो त्रिभुज की ऊंचाई यह मान देगा। H बराबर क्या होगा, P1 जमा P2 जमा P3, अर्थात √3 जमा 2√3 जमा 5√3, 5 2 7 और 1 8, ये क्या आ गया 8√3। कितना आया 8√3। भुजा क्या आएगी, भुजा बराबर क्या होगी, ये लेंगे भुजा के साथ 2 गुना 8 बराबर 16। परिमाप क्या होगा, 3 गुना 16 48 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, ये जो होता है क्षेत्रफल बराबर होगा 8 का वर्ग इंटू √3, अर्थात 64√3 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार से आगे आने वाले प्रश्न करने हैं जो इसी पर आधारित होंगे। चलिए देखते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से उसकी तीनों भुजाओं पर खींचे गए लंबों की लंबाई क्रम से 4, 5 और 6 सेंटीमीटर हो तो निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। माध्यिका या ऊंचाई H बराबर P1 जमा P2 जमा P3 अभी निकाली है, तो 4 जमा 5 जमा 6 बराबर 15 सेंटीमीटर। भुजा क्या होगी, भुजा बताइए अब क्या होगी। भुजा को आप कैसे डिनोट करोगे कि उसकी भुजा कैसे हम निकालेंगे। 15 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 15 बराबर हो सकता है 5√3 इंटू √3। चूँकि √3 हमें फॉर्मूले का अलग रखना है, हम जो भी कार्रवाई करेंगे 5√3 पर करेंगे, तो भुजा होगी 2 गुना 5√3 बराबर 10√3। उसके बाद हमारा परिमाप क्या होगा, 3 गुना 10√3 बराबर 30√3। उसके बाद हमारा क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल क्या होगा जो कार्रवाई करेंगे 5√3 पर करेंगे, 5√3 का स्क्वायर इंटू √3, अर्थात 5 बने 25 थी 75√3, और ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में। आई बात समझ में। अब क्या बच गया आपका अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे हम, बताइए जरा। अंतःवृत्त की त्रिज्या का क्या मान होता है, 1/3 इंटू H। H क्या आया 15, तो 1/3 गुना 15 बराबर 5 सेंटीमीटर। R क्या होता है 2/3 गुना H, तो 2/3 H है 15
5 दूनी 10, 10 सेंटीमीटर। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अभी आपको इसकी परमें सिद्ध करके दिखाई थी। परमें में क्या था दोबारा आप देख सकते हैं। एक त्रिभुज ये है ए बी जी, एक त्रिभुज है ए जी सी, एक त्रिभुज है बी जी सी। तो इस पूरे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल तीनों छोटे त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब तीनों के लिए आधार ए काम करेगा, ए परपेंडिकुलर सबका अलग अलग है, P1 P2 P3। तो जब हमने तीनों को योग किया तो बड़े त्रिभुज के योग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। जब हमने 1/2 इंटू ए कॉमन लिया, इसे घात कट गई, 2 दूनी 4 कट गया, तो ये √3/a इधर बच गया और उधर P1 + P2 + P3 बच गया, जो कि तीनों लंबों का योग है। और √3/2 इंटू ए मान होता है उसकी ऊंचाई का, हाइपोटेन्यूस। किसकी ऊंचाई का? हाइट का। समबाहु त्रिभुज की हाइट, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होती है? √3/2 इंटू ए। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलिए। प्रश्न क्या है? किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से उसकी 3 भुजाओं पर खींचे गए लंबों की लंबाई क्रम से 6, 9, 12 सेंटीमीटर हो तो निम्नलिखित मान ज्ञात करो। त्रिभुज की ऊंचाई सीधा सीधा एच पूछ लिया, तो P1 + P2 + P3 बराबर 6 + 9 + 12, 12 6 18 9 27, और 27 क्या है? सेंटीमीटर। आर क्या होगी? 1/3 इंटू एच। एच क्या आया? 27, 9 सेंटीमीटर। आर क्या होगी? 2/3 एच, 2/3 इंटू एच है 27, 3 9 27, 9 दूनी 18, 18 सेंटीमीटर। कुछ बात पल्ले पड़ रही है। इसको हम बड़ी आर को 2R से भी डिनोट कर सकते हैं, और चूंकि 2R आया है 9, तो बराबर 18 सेंटीमीटर। कैसे भी आप निकाल लो, मान आपका एक ही आएगा, मान में कोई चेंजेस नहीं होंगे। नेक्स्ट, कुछ बच्चे कह रहे थे कि ऑप्शन वाले सवाल नहीं आ रहे, ऑप्शन वाले क्वेश्चंस नहीं आ रहे, सब हम कैसे पता करेंगे आंसर कैसे होगा? आ गया, ऑप्शन वाला क्वेश्चन आ गया आपका। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा √173 सेंटीमीटर हो तो इसके परिवृत्त के क्षेत्रफल और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कैसे करोगे? देखो, अभी हमने पहले प्रश्नों में पढ़ाया आपको कि R = 2R होता है, तो परिवर्त का क्षेत्रफल, परिवर्त का क्षेत्रफल बटे अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, परिवर्त का होता है पाई, R क्या होगा? R², और अंतर्वृत्त का पाई छोटा r²। अब देखिए पाई से पाई, तो r² बटे r²। अब यहाँ से इस बड़े R का मान यहाँ रखोगे क्या? 2r² बटे r², 4r² बटे r², r² से r², अर्थात परिवृत्त का क्षेत्रफल अनुपात अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 4:1। और ये सार्वभौमिक सत्य है। और इस सत्य का क्या अर्थ है? इस सत्य का ये अर्थ है कि भले ही समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल किसी भी संख्या में हो, किसी भी मान में हो, उससे उसके परिवर्त के क्षेत्रफल और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो हमेशा 4:1 में रहेगा। या ऐसा कह लीजिए, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल अनुपात परिवर्त का क्षेत्रफल बराबर 1:4। लेकिन यदि वापिस उल्टा बोलेंगे, परिवर्त का क्षेत्रफल अनुपात अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, तो वो उल्टा हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा, नहीं तो 1:4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 271.35 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसके अंतःवृत्त के क्षेत्रफल और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात तथा अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? अभी आपको क्या बताया था
अंत वृत्त का अक्षेत्रफल अनुपात परिवृत्त का अक्षेत्रफल क्या आया था, 1:4। आई बात समझ में। उसके बाद क्या कह रहे हैं, अंतवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि r बराबर 2r। तो पहले क्या लेनी है, अंतवृत्त की त्रिज्या। तो r बटे बड़ा R, इधर क्या बचा था 1, ये 2 इधर नीचे में जाएगा, r अनुपात कैपिटल R बराबर 1:2। ये क्या है, अंतवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r और परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R। तो पहला क्या आया, 1:4 आया, तो क्षेत्रफल का आया। और ये अंतवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या, तो शायद इसने उल्टा दे दिया है। वैसे तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ई जोड़ लीजिए आप यहाँ पर। और ई में क्या है, पहले पूछा है इसने अक्षेत्रफल का अनुपात, तो ये हो गया 1:4 एवं फिर पूछा है इसने त्रिज्याओं का अनुपात 1:2। आई बात समझ में। तो ऑप्शन नंबर ई इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का मान 5 वर्ग सेंटीमीटर है, तो परिवृत्त के क्षेत्रफल का मान क्या होगा। अब देखिए, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बटे परिवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/4। मान किसका दिया है, अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का, तो ये होगा 5 बटे परिवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/4। तो इसकी जब यहाँ गुना करेंगे तो परिवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 5 × 4 बराबर 20, और 20 ही क्या है, वर्ग सेंटीमीटर। आई बात समझ में। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। दिस वाज टुडेज मैथ्स क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।